नमस्कार, मैं हूं प्रभु चावला और तीखी बात में आज बारी है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी। आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। कितना वजन कम हुआ अभी तक? आपका टारगेट क्या था और कम कितना हुआ? काफी कम हुआ, 27 किलो कम हुआ है। अच्छा, अभी टारगेट कितना? 40 तक। उसके मुकाबले में फिर आपका पॉलिटिकल वजन तो बढ़ना चाहिए। पॉलिटिकल वजन तो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। राजनीतिक नेता का पॉलिटिकल वजन बढ़ता है हार जीत के परसेप्शन के हिसाब से। तो पिछले जब से आप 2.5 साल से आए हैं या पिछले 6 महीने की स्थिति देखें तो नितिन गडकरी जो अखबारों में छप रहा है, मैं कहता हूँ ये सच है झूठ नहीं है। वो कहते हैं बम्बे के है ना आप, मुन्नी बदनाम हुई किसी और के लिए, तो आजकल नितिन गडकरी बदनाम हुए किसके लिए? संचेती के लिए, मिश्रा के लिए। ये सब राजनीति कैसी हो रही है आपकी पार्टी के अंदर? ये तो दिल्ली की राजनीति है सर। मैं आपको दूसरा सवाल पूछता हूँ, मैंने कौन सा गलत काम किया? आप एक आधा एविडेंस के साथ बताओ। आप लोग ही वकील बनोगे, आप ही एफआईआर दर्ज करोगे और निर्णय भी आप ही करोगे, ये गलत बात है। देखिए, पहली बात ऐसी है कि झारखंड की जो बात आप कर रहे हो, हाँ मिश्रा जी, मिश्रा जी का, उसके बाद हमारे पास 18 वोट थे, इसमें एक को हमने कार्रवाई की, 17 वोट थे। चुनकर आने के लिए 27 लगते हैं। पिछले बार दोनों सीटें हमने गवाई थी, 4 उम्मीदवार आए थे। उसमें से जिसको मैंने पूछा कि भाई तुम 10 वोट ला सकते हो, उसको हम सपोर्ट करेंगे और जो आगे राज्यसभा में हमारा साथ रहेगा, तो उसमें से 4 उम्मीदवार भी मुझे अप्रोच हुए थे। उसमें से अंशुमन मिश्रा में 6-7 थे, तो भी उसके ऊपर सोचा नहीं था कि उसको सपोर्ट ही करेंगे, उसका नाम विचार नहीं था। अब सवाल यह है कि मैं उल्टा सवाल आपको पूछता हूँ। नहीं, मैं यही रोकूंगा आपको। पहले आपके बीजेपी के 2 एमएलए ने उसके नॉमिनेशन में साइन किया। आपकी पार्टी बड़ी डिसिप्लिन है। बीजेपी के लोग आजकल डिसिप्लिन में कितने हैं वो तो जो कर लेते हैं। अच्छा, मैं आपको पूछता हूँ कि दोनों ने साइन क्यों किए? अच्छा, तूने साइन किया नहीं किया, सही गलत छोड़ो, उसमें गलत क्या है? क्या उसके खिलाफ कोई एफआईआर है? जब आपकी पार्टी का फैसला है। अच्छा, ये बात है। हाँ ठीक है, ये बात आपके पास उसके खिलाफ कोई एविडेंस है? फिर आपने बिठाव क्यों कराया? देखिए, पहली बात ऐसी है कि उसके बारे में पार्टी में कोई एफआईआर नहीं है, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, अच्छा यंग लड़का है, देखने में अच्छा सुंदर दिखाई देता है। पहली बात तो कॉर्पोरेट कनेक्शन है, सब कुछ है। पहली बात ऐसी है कि दिल्ली की राजनीति सच्चाई और ग्राउंड रियलिटी पर नहीं चलती, परसेप्शन पर चलती है। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि किसी के बारे में बोलने के पहले उसमें सच्चाई क्या है इसको ढूंढना चाहिए। लेकिन भाई मैं आपसे एग्री कर रहा हूँ। अजय संचेती का क्या है मुझे बताइए। उद्योगपति हैं, छत्तीसगढ़ में उनके माइनिंग के कॉन्ट्रैक्ट हैं, उनको फेवर की गई, इस तरह की बात। और आपकी पार्टी के लोग ही ब्रीफ करते हैं, ऐसे तो हम लोगों को सपना तो आता नहीं। हमारे पार्टी के ब्रीफ करे या और बाहर के, सच्चाई को तो छापोगे ना। देखो प्रभु जी, दुनिया की कोई भी ताकत कभी ये नहीं कह सकती कि हमने किसी से फुट के कौड़े लेके किसी को। नितिन भाई, डर क्यों है फिर? जब एक बार आपने कहा कि कोई एफआईआर नहीं है मिश्रा के खिलाफ, तो आपने विड्रॉ क्यों कराया? फिर उसको बड़े रहते अपनी नीति के ऊपर। पहली बात ऐसी है कि पार्टी में अगर कारण न होते हुए कोई कंट्रोवर्सी होती है तो उसमें मैंने उसको विड्रॉ नहीं किया, उसने खुद होकर विड्रॉ किया। स्टेटमेंट भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आई ना, अपॉलॉजी की आपके ऑफिस से निकली स्टेटमेंट। देखिए, उन्होंने विड्रॉ करने का पत्र दिया, उनका कि मैं कंट्रोवर्सी में नहीं गिरना चाहता। नहीं, आप यहाँ लगता कोटा बन गया कि एक आदमी का ये कैंडिडेट, इस आदमी का ये कैंडिडेट। ऐसा कोई कोटा जैसे कि ये संचेती साहब गडकरी खाते में आ गए, नजमा अब्दुल अडवाणी के खाते में आ गए, धर्मेंद्र प्रधान किसी और खाते में आ गए। ये आपकी प्रॉब्लम यही है दिल्ली के मीडिया की, आपकी विश्वसनीयता खराब हो रही है। महाराष्ट्र बीजेपी के पार्लियामेंट्री बोर्ड ने एक मत से अजय संचेती का नाम रिकमेंड करके यहाँ लाया, मेरे कहने के लिए नहीं लाया। नहीं तो मैं मीडिया पे छप रहा उसकी बात कर रहा हूँ ना। मीडिया में छपा ना, आज मंत्रिमंडल बदल होने वाला करके। तो आप हमारी बात तो छोड़ो, पर आपकी मीडिया की भी क्रेडिबिलिटी मजबूत रहे, इसके लिए भी जवाब तो नहीं दिया ना कि दोनों में से अच्छा कौन था, नजमा में से इसमें आलू वालिया के जो बाद में ठीक ही नजर आए, पहले ठीक नहीं नजर आया। दोनों भी अच्छे हैं। मैंने आपको बताया कि हुआले जी को झारखंड का टिकट मैंने ऑफर किया था, उनको लड़ने के लिए सबसे पहला मौका दिया था। उन्होंने कहा मैं झारखंड से नहीं लड़ सकता क्योंकि वहाँ की जो स्थिति है 27 लोग नहीं थे ना आपके पास, नहीं कहा। और नजमा के लिए सेफ सीट थी आपके पास। देखिए, पहली बात ऐसी है कि अगर समझो हम हुआले को देते तो आप पूछते नजमा जो क्यों नहीं, वो महिला है, ऐसा पूछते। तो पूछने वाले को जो पूछना है ना, वो कुछ भी पूछ सकता, कुछ भी पूछ सकता। ठीक है, पर एक बार बताइए, आप जितने परेशान लग रहा है मेरे को थोड़े से कि मेहनत बहुत कर रहे हैं, आप सब जगह घूमते हैं, ऐसे अध्यक्ष है जो सबसे ज्यादा घूमता है, हर जगह जाता है, इसलिए गाली ज्यादा पड़ती है कि जितना आदमी काम ज्यादा करेगा उतना कुछ न कोई लोग पीछे पड़ेंगे। अब ये सेकेंड टर्म की बात जो शुरू आ रही है, पहली बात मैं परेशान नहीं हूँ। नहीं, थकावट थक जाता है आदमी, काम भी करे, गाली भी पड़े, अच्छा नहीं होता है। जी, पहली बात आपको बताऊँ, परेशान वो होता है जिसको भविष्य की चिंता होती है। जो ना भविष्य की चिंता करता है ना मीडिया की चिंता करता है। देखो, मैं दिल्ली में आया हूँ
तो प्रभु जी, मैं ना मीडिया के किसी व्यक्ति को मिलकर मैंने पीआर रखा है, ना किसी नेताओं के पास जाकर मैंने मांग की। आपने सीखा नहीं पार्टी वालों से? हाँ, मैंने एक काम किया, मैं इस पार्टी का कट्टर कार्यकर्ता हूं, मुझे दी हुई जिम्मेदारी को मुझे पूरी करना है। जितना कुछ व्हाट द बेस्ट विच आई कैन डिलीवर फॉर द पार्टी, मैं अपने कोशिश करते रहा हूं। कभी यश मिलता है, कभी अपयश मिलता है, कभी आगे जाते, कभी दो। अब मुझे बताइए, बिहार में हम जीते, मुझे बताइए पंजाब की सरकार हमने रिपीट करके रही, उत्तराखंड में लगभग उतनी सीट हम जीते, गोवा की कांग्रेस की सरकार जाकर हमारी सरकार आई, दिल्ली की तीनों महानगर पालिका हम जीत गए, उत्तर प्रदेश में हमको अपेक्षानुरूप यश नहीं मिला। कांग्रेस की तुलना में देखो, कांग्रेस पंजाब में साफ हो गई, कांग्रेस उत्तराखंड में मार्जिन पर इक्वल में है, कांग्रेस उत्तर प्रदेश में बिल्कुल साफ हो गई। 82 विधांसभा में लीड पे थी, बड़ी आपकी कम हुई, कहाँ हुई? 27 सीटों, 82, 24 से 22 से 27 होगी ना उनकी। इसके पहले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस 82 सीट्स पर लीड कर रही थी विधानसभा सेगमेंट में, अब 27 पर आई। गोवा में कांग्रेस का शासन चला गया, दिल्ली में 3 म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन डिवाइड करके सपना देख रहे थे कि हम एक तो भी कॉर्पोरेशन जीते, तीनों जगह जीते। आप अध्यक्ष जी, आप भी अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय नेता हैं, आप इतनी मेहनत करेंगे, माइलेज इकट्ठी करने का अवार्ड मिला जाएगा, मेहनत करने का, घूमने का, वो आप ही को मिलेगा और किसी को नहीं मिलेगा। सब जगह घूम लिया आपने तो उसका अवार्ड आप ही को मिलेगा। पर आपको जो सेकंड टर्म की बात आती है कि अध्यक्ष जी को सेकंड टर्म मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, इसके ऊपर आपको क्या लगता है कि मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए? आप जैसे मीडिया के माँ बाप है वो तय करेंगे। आप डिनाई में क्या, आरएसएस की मीटिंग हुई, उसके अंदर लोग थे, आप भी थे, किसी एमपी के घर में मीटिंग हुई, आपके यहाँ भी नहीं हुई, झंडे वाले भी नहीं हुई। मैं आपको एक बात बताता हूँ, संघ के साथ हर साल समन्वय की एक बैठक चर्चा में होती है, उसमें काम के बारे में, सवालों के बारे में विचार विनिमय होता है, ये हर साल होती है, ये पहले साल नहीं। नागपुर में दूसरी बात, शाखा भी लगती है हर हफ्ते, 20 बार की शाखा जिसको दिल्ली में कहते हैं। देखो, दूसरी बात, ना मेरे रिजीम के बारे में संघ से कोई चर्चा हुई, ना मीटिंग में कोई विषय था, और ना ये विषय लेकर मैं कोई मीडिया के पास है, ना किसी नेताओं को मिला हूं। देखो, मैं आपको एक बात बताता हूं, मुझे जो पार्टी काम देगी वो मैं करूंगा। अगर मुझे रेजिम में अगर बढ़ेगी नहीं तो आई विल बी हैप्पीएस्ट मैन। मुझे कोई मांगने के लिए गया नहीं हूं, मुझे कुछ दुख नहीं है। मैंने पहले आपको कह चुका हूं, पार्टी मुझे जो रोल देगी, जो काम देगी, मैं आने वाले 25 साल तक वो काम करना चाहता हूं। मैं कोई सत्ता में महत्वाकांक्षा से कोई पद हासिल करने के हिसाब से काम नहीं कर रहा हूं। मैं अपना घर परिवार सब सुरक्षित उसका काम कर। इस विषय पर मैंने कहने का मतलब इस विषय पर चर्चा नहीं हुई थी उस बैठक के अंदर? नहीं हुई कि सेकंड टर्म होने चाहिए नहीं होने चाहिए, इस बारे में कोई? मुझे तो लगता है, देखो आप एक बात बताइए, मैं थोड़ा दिल्ली आकर आपको बताऊंगा। हमारी बात छोड़ दो, पर मीडिया में जो लिखते हैं, छपते हैं, दिखाते हैं, टीवी पर बोलते हैं, हमारी छोड़ो, आपकी तो विश्वसनीयता की चिंता करो। अगर आपके पास कोई रिकॉर्ड मिल जाए, कोई रिकॉर्ड पर एक आधा व्यक्ति कहे तो उसको बोलो, लिखो, अपने अंदाज से टेबल पे बैठकर जो बोलते हैं। मीडिया ने पतंग उड़ा दी कटकर कीजिए। मुझे सेकंड टर्म मिलना है कि नहीं मिलना है, ये पार्टी में हमारे ज्येष्ठ नेताओं का प्रश्न है। ये हमारे नेता अगर उचित लगेगा तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। मेरे तो कहना आपको एक है कि मैं अभी तक किसी के पास जाकर मैंने कहा नहीं कि मुझे सेकंड टर्म दो, और मैं इस बात में कोई आग्रही भी नहीं हूँ। उल्टा मैं आपको पहले बोल चुका हूँ कि पार्टी मुझे जो भूमिका देगी वो काम मैं ईमान इतबार करूंगा। अब मैं जो है कि अब जब बाकी जब महीने बचे हैं, 3-4 महीने आपके, 5 महीने बचे हैं, आपके सामने क्या क्या चैलेंज हैं, क्या क्या समस्याएं हैं, मैं पूछूंगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। तीसरी बात में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बातचीत कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन गडकरी से। असली चैलेंज तो अध्यक्ष जी अब शुरू हुआ आपके लिए कि चुनाव में, ठीक है आपने कॉर्पोरेशन जीत कर ली, छोटी छोटी लड़ाइयां आप जीत रहे हैं, युद्ध तो आने वाला है ना अभी, उस तब दिखाई देगा कि युद्ध में आप जीते फिर। सबसे बड़ी कि राष्ट्रपति चुनाव में बीजेपी पार्टी का क्या रोल रहने वाला है? मैं ये मानता हूं कि हिंदुस्तान का राष्ट्रपति जो देश की गरिमा को, सम्मान को बढ़ाएगा, ऐसा अच्छा व्यक्ति जो देश की विकास को दिशा दे सकता है, जिसको देखकर लोग झुक सकते हैं, चाहे वो राजनीतिक हो या ना हो, ऐसा अच्छा व्यक्ति जो हिंदुस्तान की गर्दन कहीं भी अभिमान से उठेगी, ऐसा व्यक्ति होना चाहिए। आपने कहा राजनीति को या गैर राजनीति में, राजनीति में कोई दिखाई देता है ऐसा आदमी जो एक्सेप्टेबल हो? अटल जी जैसा कोई आदमी भी? ये मैं एक बात बताना चाहता हूँ, मैं आपके पास सब कार्ड्स मेरे ओपन क्यों करूँ? नहीं, मैं नाम तक पूछ आगे देखो होता है क्या, मतलब आपने आसीन में छुपा रखा है कुछ? 100% हम क्यों ओपन करें? देखिए, पहली बात ऐसी है कि प्रिंसिपल विपक्ष के नाते हम एनडीए करके और कांग्रेस दोनों में आज स्थिति ऐसी है कि हमारी दोनों, एक ने भी लिखा है, एक 31% हम है, 36% वो है। यानी हमको छोड़कर
48% बाहर है। तो वही फैसला करेंगे ना, फैसला करेंगे। तो नेचुरली वो 48% लोगों को किस प्रकार से कांग्रेस अपने साथ लेकर जाएगी, हम उनको उनके साथ जाएंगे, वो हमारे साथ आएंगे, इसकी नीति बनाएंगे। और अच्छे आप ये 48% जो लोग हैं उनकी तरफ से कोई कैंडिडेट आपके पास लेकर के आते हैं तो आप उसको सोचेंगे कि नहीं सोचेंगे? देखिए, हम ये तय कर रहे हैं कि कोई हमारे पार्टी का ही होना चाहिए, ऐसा हमारा आग्रह नहीं है। बीजेपी की तरफ से कोई नाम नहीं प्रपोज होगा। इस देश का लोकतंत्र मजबूत होगा, देश का मान सम्मान बढ़ेगा, देश की इज्जत बढ़ेगी। आपने सवाल का जवाब मैं स्पेसिफिक पूछ रहा हूँ कि बीजेपी की तरफ से अभी कोई नाम जिद नहीं करेंगे हमारा ही कैंडिडेट होना चाहिए? बिल्कुल सही बात है। बीजेपी की तरफ से हम कोई जिद नहीं करेंगे कि हमारा होना चाहिए। हमारा मतलब यही है कि अच्छा व्यक्ति जो देश का गरिमा बढ़े वो होना चाहिए। कलाम साहब का नाम बार बार आ रहा है, जो आपके कैंडिडेट थे, वो भी हो सकते हैं। कलाम साहब के बारे में खुद लड़ना चाहते या नहीं लड़ना चाहते इसमें मुझे पता नहीं है। आपने उनसे कांटेक्ट नहीं किया अभी तक? अभी तक नहीं किया। पर दूसरी बात अभी आती है कि सरकार जिस तरह चल रही है, आपका ऑपोजिशन जो है, इन्फ्लेशन सबसे बड़ी बात है, अनएम्प्लॉयमेंट सबसे बड़ी बात है, तो बीजेपी उतना विरोध इन इश्यू पे नहीं कर रही, ना पार्लियामेंट में ना पार्लियामेंट से बाहर कोई आंदोलन। मुझे बताइए, कोई लड़ाई में कोई जो अपोजिट सैन्य है, जो मिलिट्री है, वो पहले हाथ टेक देंगे तो क्या मारेंगे गोली उसके ऊपर? ये सरकार ने पहले घुटने टेक दिए। इसकी हालत ऐसी बनी, देखो महंगाई आसमान पर जाकर पहुंची है, डॉलर रुपए की तुलना में लगातार मजबूत हो रहा है। हमारा जीडीपी ग्रोथ रेट जो है वो तो मुझे लगता है 5.5 भी आएगा कि नहीं पता नहीं, इतना डाउन हो गया है। हमारे सेक्टर्स में स्टील इंडस्ट्री घाटे में जा रही, एविएशन इंडस्ट्री का बाजा बच गया, कोल अवेलेबल नहीं, पावर इंडस्ट्री की हालत खराब, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, फर्टिलाइजर का ब्लैक मार्केट हो रहा है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के काम लगभग स्पीड से चल रहे थे वो बंद हो गए हैं। मुझे बताइए, बेरोजगारों की संख्या बढ़ रही है। पर ये सब इश्यू उठा नहीं रहे ना आप। मुझे बताइए, आप आपकी अपनी पार्टी में इतनी समस्या अपनी खड़ी हो जाती है। हमारी उठने का सवाल ही नहीं। क्यों अभी कुछ मोदी पेपर आपने बोल दिया अभी मीडिया के ऊपर? देखो, सबसे पहली बात ऐसी है, ये परिस्थितियों को देश के बहुसंख्य समाज को ऐसा लग रहा है कि रॉन्ग इकोनॉमिक पॉलिसीज एंड बैड एंड करप्ट गवर्नेंस ऑफ द कांग्रेस पार्टी इज द बेसिक रीजन। ठीक है, ये मुझे लगा लोगों के मन में ऐसा आया। मैं सर्वे करता हूँ, पहले शहरों में हम हारे थे, अब सब शहरों में जो सब कांग्रेस के विरोध में। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का इलेक्शन जीत रहे हैं। पर आपने कहा भाई पार्टी में जब इश्यू बन जाते थे मोदी के बारे में, आपने कुछ कह दिया टीवी चैनल पे? किसी कुछ नहीं कहा मैंने। आप झगड़े लगाने का काम करते हो। नरेंद्र मोदी इस पार्टी के बहुत अच्छे नेता है, वरिष्ठ नेता है, और पार्टी में हम उनसे कभी भी बात करके सब बातों को सलटा सकते हैं, उसमें कोई अड़चन नहीं। पर एक बात मैं उनके बारे में नहीं, मैं जनरली बात कर रहा हूँ, क्योंकि 2013 में चुनाव की तैयारी 2014 के लिए होगी। आपने मेरे को एक बार स्टेटमेंट दी थी इसी सीधी तीखी बात के अंदर कि जो भी लोकसभा का चुनाव लड़ेगा वही प्रधानमंत्री पे ये कंसीडर किया जाए। अभी आपको इस प्रकार का अच्छा होगा, आपने मुझे मौका दिया। मैंने क्या कहा था? हाँ। मैंने ये कहा था कि जितने लोग प्रधानमंत्री पद के लिए जिनका विचार कर रहे हैं, उन सब लोगों की लगभग मेरी जानकारी ये है कि वो लोकसभा का चुनाव लड़ने वाले हैं। आपको पता है वो लोग प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं? जो 5-7 लोग हैं, सबने कहा कि हमारी तैयारी है। वो मैंने आपको कहा था। दूसरी बात, उसमें आपने क्या है, वही तो है, अर्थ अलग अलग निकलते। देखो, अर्थ नहीं, मैं तो जो आपने कहा था वो पहली बात ये काम नहीं करता। पहली बात मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रधानमंत्री पद के लिए हमारे जो लोग हैं, जिनके नाम पब्लिक में चर्चा में है, पार्टी में है, लोगों में है, राजनीति में, वो सब लोगों ने मुझे इच्छा जताई है कि वो लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। और मैंने ये कहा था कि उनमें से भी हम लोग विचार करेंगे। मतलब अगर नहीं लड़ेंगे तो नहीं करेंगे ना विचार? वो लड़ने वाले हैं। लड़ने वाले सवाल नहीं है। नहीं, ये प्री कंडीशन होगी ना। नहीं, ऑलरेडी मेरे से बात हुई, कहाँ से लड़ेंगे, क्या लड़ेंगे, चर्चा हुई। वो जो प्रधानमंत्री के पोटेंशियल कैंडिडेट है उनकी ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन भी तैयार कर लिया, विचार कर रहे कहाँ से लड़ेंगे। कंसिडरेशन कर दिया, 4-5 लोगों के नाम, 5 प्रधानमंत्री कैंडिडेट होंगे आप। हाँ बिल्कुल। मतलब घोषित पहले से करेंगे बाद में करेंगे? अब ये अप्रोप्रिएट टाइम पर करेंगे। ये अप्रोप्रिएट टाइम कौन सा होगा ये मैं तय करूंगा। बिफोर द इलेक्शन या आफ्टर द इलेक्शन में? ये तय करूंगा, पार्टी तय करेगी ना। आप तो 2013 कहते हैं कि मैं एक्सटेंशन मिलेगा नहीं मिलेगा। तो देखो, पहली बात ऐसी है, अभी मैं अध्यक्ष हूँ, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि पार्टी में सबसे सलाह मशवरा करके उचित समय पर अप्रोप्रिएट टाइम पर हम निर्णय तय करेंगे। सीधी बात ये निर्णय करना भारतीय जनता पार्टी की जितने भी प्रधानमंत्री कैंडिडेट हैं उनकी कॉन्स्टिट्यूशन लगभग डिस्कशन में और तय हो चुकी है। मैं इस वाक्य का अर्थ ऐसा लगाता हूँ, जो ताकि आप मेरे ऊपर कल को नहीं लगा कि मैंने कुछ कह दिया। पार्टी के प्रधानमंत्री के चर्चा में जिन लोगों का नाम है, वो सब लोग आने वाले लोकसभा का चुनाव लड़ने वाले हैं। चलिए, आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी आज की तीखी बात। तीखी बात का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप अपनी राय हमें ईमेल के जरिए भी भेज सकते हैं। अगले हफ्ते आएगी बारी किसी और हस्ती की, और उसे हम करेंगे तीखी बात, इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए प्रभु चावला का नमस्कार।